हेलो नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। देखिए हमारा पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 था, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हम आपको क्लास 12 की फिजिक्स और एंड क्लास 10 का मैथ, फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा और मैथ जो है वो हमारे पीएस वगैरह सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी जो लेक्चर है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप जाके ये जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। और फिर हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक था, अब हम उस पर आएंगे। टॉपिक जो हमारा था उसमें क्या था कि जो हमने लास्ट में लिखाया था, किसी अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका डेरिवेशन रह गया था वो रह गया था, ये जो आपकी जो यूनिट चल रही थी वो थी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये आपका यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में आपके जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ये जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। और सेकेंड चैप्टर होगा वो आपका होगा विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, और हम इसका लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका लास्ट डेरिवेशन रह गया था वो रह गया था किसी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय मतलब समझते हैं, वलय मतलब अगर उसे हम थोड़ा बहुत की भाषा में क्या गया है वलय। ठीक है, वलय का मतलब होता है रिंग। रिंग क्या होती है, जैसे कोई छल्ला। अब रिंग की बात करें, आपने कभी किसी को गिफ्ट किया हो वैलेंटाइन डे वगैरह पे, ठीक है, या फिर कोई करता है गिफ्ट वगैरह, तो क्या रिंग। रिंग मतलब छल्ला। छल्ला तो समझते होंगे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, एक होता है स्फीयर। स्फीयर और कोई ये सर्कल है, या इसे हम छल्ले बोल सकते हैं। और इसे जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है किसी वलय, यानी इसे हम वलय भी बोलते हैं। इसके कारण किसी भी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे किस तरह हमें निकालनी। देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये सर्कल थोड़ा हम ऐसे त्रिज्या रखेंगे तो कुछ ये देखने में इस प्रकार का हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, देखने में इस प्रकार का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या माना, इसकी कोई यहाँ से हमने दूरी मान ली, ये P, पॉइंट P मान लिया। ये हमने दूरी यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन से और P तक की दूरी हमने क्या मान ली, डिस्टेंस x मान ली। अब हमें इस पॉइंट P पे इस वलय यानी इस छल्ले के कारण हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए क्या है, अब ये हमने क्या है, इस तरह का ये है, तो त्रिज्या क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा ये घुमा हुआ है इस तरह। इस तरह से अगर रखा जाए तो इसकी जो परिधि होगी वो इस तरह रखा जाएगा। तो हमने क्या माना कि यहाँ पे क्या है, देखो समझिएगा, कोई तार है, क्या है, तार है। ये उसका पॉइंट हो गया A और ये इसका पॉइंट हो गया B। तो ये जो B पॉइंट है, इसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई है, इसे हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से घुमा के क्या किया, एक छल्ले का रूप दे दिया। यानी कि हमने क्या किया, ये जो A और B पॉइंट थे वो इस पॉइंट पे हमने लाके मिला दिए, A और B। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार की रिंग बन गई। और ये रिंग है, रिंग की जो आकार है बहुत बड़ा नहीं है, देखिए समझाने के लिए बड़ा बनाया गया है। बाकी जो रिंग का आकार है, ठीक है, वो आपको बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा समझ के आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, इस तरह से हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमने मान लिया क्या था, एक तार था, ठीक है, L लंबाई का, और उसकी हमने क्या बना ली, रिंग बना ली घुमा के। तो ये जो पूरी इसकी जो क्या पूरी ये जो इसकी परिधि है सर्कल की, वो कितनी होगी, L।
एल डिस्टेंस की, तो हम क्या करेंगे किसी इतने का हम कट कर लेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो ये जो दूरी है कितनी हो जाएगी dl, ठीक है। ये हमने क्या है dl जो इसकी परिधि थी इतनी हमने काट दी। आवेश पूरे पे कितना है प्लस क्यू चार्ज है इस तरह से, ठीक है, माना। बाकी हम आपको क्या है यहाँ पे आपको बेस क्लियर करा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम आपके यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं। बाकी आपको जो इसको थ्योरेटिकल जिस प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे हमने नोट प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप नोट प्रोवाइड करिएगा और जिस हिसाब से नोट में दिया हुआ है उसी पैटर्न से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या है यहाँ पे डीएल हमने लंबाई काटी, अगर पूरे का आवेश हमने माना इस पे क्या है आवेश क्यू है प्लस क्यू, तो इसमें पे कितना होगा डी क्यू, कितना होगा डी क्यू, कितना होगा डी क्यू, तो डी क्यू आवेश होगा। आगे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे लंबाई डीएल है, तो हमने बताया था पृष्ठीय घनत्व क्या होगा इसका, क्योंकि ये रेखीय है तो रेखीय का क्या होता है पृष्ठीय घनत्व होता है या फिर रेखीय आवेशीय घनत्व, ठीक है। अगर ये हम एक क्या माने एक हम रेखा मान लें इसे, ठीक है, जो एल है वो उसे हम एक रेखा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेखीय पृष्ठ घनत्व, ठीक है। रेखीय पृष्ठ घनत्व इसका क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं, रेखीय पृष्ठ घनत्व होगा इसका, ये एक था तार, ठीक है, ये क्या था तार था, जैसे हमने मोड़ के क्या बना लिया सर्किट, तो तार यानी एक क्या था तार एक रेखा की तरह होता है, तो इसका अगर हम आवेश घनत्व की बात करें तो कौन सा होगा रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश क्या घनत्व क्या होता था मैंने आपको बताया था लैम्डा, लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा आवेश कितना है क्यू, और किस पे फैला हुआ है एल लंबाई में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अगर क्यू की हम बात करें तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल, या फिर क्यू इक्वल टू लैम्डा, इतना हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक। अब इसका आगे यूज होगा किस तरह होगा, ठीक है। अब हमें पी पे हमें क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने क्या किया यहाँ से इस तरह से ये हमारा इसकी वजह से पॉइंट पी पे क्या होगा इस तरह होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा E2 मान लिया, ठीक है। अब इसके हम फाइंड क्या करेंगे, हम अब इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ऊर्ध्वा घटक और अच्छी घटक दोनों हम इसके घटक याद वो करेंगे, तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो कौन सा होता है इधर हो जाएगा, इसकी वजह से क्योंकि क्या है ये प्लस चार्ज है तो बाहर निकलेंगे, क्या है विद्युत बल रेखा क्या होंगी बाहर निकलेंगी। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो पिछले जो लेक्चर है वो आप देखिएगा, और शुरू से आप लेक्चर 1 से सारी वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा, और इधर हमारा हो जाएगा E2 की वजह से E2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये हमारे हो गए क्षैतिज घटक और ये हमारे हो गए ऊर्ध्वाधर, यानी कि वजह से ही अब हम फाइंड करेंगे कि इस रिंग के कारण इसके अक्षीय स्थिति में ये हमने दूरी क्या मान ली थी x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो हम इसकी ये रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, ओके, कैपिटल R मान ली, यहाँ पे L VQ हो गया और ये कितना होगा dq चार्ज होगा, क्योंकि पूरे को हमने कितना दे रखा है q, तो इतने का अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा dq, ठीक है। और ये जो लंबाई है इतनी यहाँ से यहाँ तक लंबाई या फिर दूरी r, इसे हम r कंसीडर कर लेंगे, ये भी r होगी तो उतनी r होगी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। यहाँ से देखिएगा क्या E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो बचेगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा, यानी कि E1 cos थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब देखिए क्या होता था, जैसे हमने निरक्षीय स्थिति में निकाला था, अक्षीय स्थिति में निकाला था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसमें ये ऐड हो जाते थे, क्या होते थे दोनों, लेकिन इसमें ऐड नहीं होते, क्यों, क्योंकि उसमें डाइपोल था, उसमें दो आवेश थे, यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म चार्ज है, एक ही आवेश है, इसीलिए हम किसी एक को लेंगे,
ठीक है, और E1 E2 क्या है, आपस में बराबर है। E1 और E2 आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जितना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, जितना यहाँ पे हम DL कंसीडर किया इतना ही हमने DL कंसीडर यहाँ पे किया इसकी लेंथ। ठीक है, अगर ये क्या बन गया, पूरा एक सर्किल बन गया, और इसकी अगर हम परिधि की बात करें तो होती है L = 2 पाई रेडियस R। ठीक है, ये होती है इसकी वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त नहीं यानी कि सर्किल यानी कि गोले की परिधि इतनी होती है, L = 2 पाई R। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये होगा हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, क्योंकि E1 = E2 है, और यहाँ पे क्या है, किसी एक की वजह से जो लग रहा होगा, या तो हम E1 की वजह से मान लें या फिर E2 की वजह से। तो हम E1 की वजह से मान लेते हैं, E1 cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें ER की यानी रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा हमारा D cos थीटा। ठीक है, D cos थीटा क्यों, क्योंकि इतनी की वजह से निकालना हमने, कितने वजह की, पूरी रिंग की वजह से पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, D cos थीटा ले लिया। अब हमें कहाँ से फाइंड करनी है, पूरी L लंबाई की। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करने का, समाकलन करने का, समाकलन करेंगे इसका। तो ER = हो जाएगा, ये कितना है, L तक हमें फाइंड करना है, D cos थीटा। अब देखिए क्या करें, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की अगर बात करें तो cos थीटा हमारा कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका, x, और कर्ण कितना r, यानी कि x/r आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा। और D पूरे की वजह से अगर हम कंसीडर करें तो ER = हो जाएगा L, यहाँ पे L आ जाएगा। ठीक है, T E कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे E को, क्या फार्मूला होता था E का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, दूरी कितनी है R² इनटू क्या है हमारा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे कितनी है, लैम्डा है, और हम निकाल किसके लिए हैं, इतने के लिए निकाल रहे हैं। तो अभी कितना हो जाएगा, ये DL, लैम्डा DL हो जाएगा। ठीक है, और R² मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू कितनी है, x/r। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, x/r हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो कॉमन होंगे, जो कॉमन टर्म होंगे, उन्हें हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या हमारा चेंज नहीं हुआ, ये निकाल होता है, यहाँ पे ये लिमिट रहेगी L, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा अपॉन, ये हो जाएगा x और r³ हो जाएगा, तो लैम्डा x/r³ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ L, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा DL। ठीक है, DL। अब इसे हम जब पूरा हम इसे फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा x/r³ और DL कितना, पूरा L हो जाएगा इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई L, क्योंकि पूरे की वजह से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे L। ठीक है, इसको नोट करिएगा, आगे यहाँ पे स्पेस है नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी इस स्टेप के बाद देखिए हमें क्या करना है। देखिए हम चल रहे थे ER = कितना आ जाता है, लैम्डा XL, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा L इंटू x/r। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं लैम्डा L = कितना, Q, लैम्डा L = कितना है, Q, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x की नहीं लेंगे हम, r की वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि
हमें क्या करना है, इसके अक्ष पे निकालना है। यहाँ पे पॉइंट O है, इससे अक्ष से निकालना है P पे। तो हमें क्या करनी होगी, ये दूरी गायब करनी होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम इसे मान लें R, इसे यहाँ से R, तो R इज इक्वल हो जाएगा, ये अगर 90 एंगल है, ठीक है, तो R इज इक्वल हो जाएगा 1/, नहीं होगा, जो इधर स्क्वायर होगा तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, R स्क्वायर प्लस के x। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इसे थोड़ा अलग बना के दिखाते हैं, ये क्या हो गई हमारी R हो गई, और ये 90 हमारा एंगल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया x, ये हमारा आधार होगा, ये हमारा कर्ण हो गया। तो क्या होता है, तो हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उस फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, r की जो वैल्यू है वो हमारी इतनी आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ER इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी जगह आ जाएगा QX, और ये हो जाएगा हमारा पावर Q यहाँ पे है, तो ये हो जाएगी 1r² प्लस के x² की पावर 3/2, इतनी हो जाएगी पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट है, मल्टीप्लाई होगी क्यूब से, इस तरह से 3/1, तो मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई समझिएगा। अब क्या होगा, देखिए अगर रिंग बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि बिल्कुल इस पॉइंट का साइज का है जितना मैंने पॉइंट रख दिया, और ये हमें इस वजह से पॉइंट P पे निकालनी है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दूरी x है, तो इसके सापेक्ष ये दूरी क्या है, जैसे कि किसी समुद्र से एक लोटे पानी को निकाल लेना, तो क्या उसमें की पानी की कमी होगी, नहीं होगी ना, तो उसके सामने क्या बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो r है वो x से क्या है, बहुत बहुत छोटा है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये बहुत छोटा है, तो इसे हम हटा देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी 1/4πε0 QX x² और 3/2, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये इससे कट हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला आएगा 1/4πε0 QX/x की पावर Q, एक x से ये स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा E रिजल्टेंट, ये आ रहा है E रिजल्टेंट इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसका जो न्यूटन का। अब देखिए क्या है, याद करिएगा पिछला लेक्चर जो कि हमने पढ़ाया था कि किसी पॉइंट आवेश या किसी सर्कल के कारण क्या होता था, जो हमने अगर मान लिया ये कोई Q आवेश है बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, अब वो सर्कल हो या चाहे कुछ और हो, तो फिर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सेम निकल के आती है, दूरी का स्क्वायर होता है, जो आवेश होता है उसके क्या होता है, आवेश के समानुपाती एंड और वाह या एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे ER होगा 1/x²। ये सेम उसमें आता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने सर्कल के फाइंड की थी। सर्कल कौन सा था, कंडक्टर, ना कि अचालक, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, विद्युत विभव और धारिता। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। आपको अगर कोई भी यहाँ पे बेसिक ट्रिक अच्छी लगी है, बाकी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।